रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ रह नहीं सकता, एक दूसरे को याद करते रहे इतना ही बहुत है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर के आता है और कर्म साथ लेकर के जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का, और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के विशेष उपाय। ये सब कुछ यदि आपको जानना है, अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है और दिसंबर का महीना कैसा निकलेगा, ये सब कुछ आपको जवाब मिल सकता है। इस राशिफल में अंत तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। राशि से 11th हाउस पर या बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और राशि से 5th हाउस में बृहस्पति भी शुभ है, उसकी दृष्टि उससे भी ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस के मामले में, गेन के मामले में आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने वाले हैं। आपको जो आप चाहते हैं उस स्पीड से गेन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भरपूर मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप जो बोलचाल की भाषा से काम करते हैं, अतः जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, जो ट्रेडिंग के सेक्टर में, उन लोगों को बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। संतुष्टि से ज़्यादा उनको गेन, नेम फेम मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं और या प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज, म्यूज़िक, स्टैंड अप आर्टिस्ट जो लोग हैं, या वो लोग जो एंकर हैं या पत्रकार बंधु हैं, आपका कामकाज बहुत शानदार चलेगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन को देखेंगे। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या राजनीति क्षेत्र में हैं, आप एनजीओ चलाते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए भी बहुत शानदार स्थितियाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इसके अलावा जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित काम करने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं, अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करेंगे, अच्छे वॉल्यूम में उनको पैसा मिलेगा। और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। उनकी यात्राएं भी बहुत होगी और उनका एक्सपेंसेस यात्राओं में भी शानदार होगा। तो साथ साथ में उनको उपलब्धियां भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी। तो फाइनेंस के क्षेत्र में आपके जीवन साथी की जो उन्नति, उपलब्धि, वो भी आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ संतान का सहयोग भी आपको मिलेगा यदि संतान आपके साथ में ही काम करती है। तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, आप चाहे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या सक्सेस की स्थिति है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो शानदार उपलब्धियां हैं, लाभ के दरवाजे बहुत ज़्यादा खुले हुए। एक से ज़्यादा मामलों में आप सफल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मामलों में कामकाज करके लाभ कमा सकते हैं। तो फाइनेंशियली ये माह आपके लिए शानदार है, उपलब्धियों भरा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शानदार गेन करें तो एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड में करें। तो ऐसी स्पीड में, ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक पर या फालतू यात्राओं पर, फालतू खर्चों पर रोक लगाना भी जरूरी होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट पर। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, जो कि आपकी राशि से त्रिकोण भाव में, राशि से 5th हाउस में विराजमान है। यहाँ पर बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है। और 2nd हाउस में बुध विराजमान है, तो साथ ही साथ मंगल और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में भी
जो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखते हैं तो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग साधारण मनुष्य है, अर्थात जो लोग शेयर मार्केट में, कमोडिटी में नहीं समझते हैं, उनको एक फिक्स जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर विचार करना चाहिए। चाहे वो SIP की बात हो सकती है, या MIS हो सकती है, RDR हो सकता है, या आपको कुछ न कुछ पैसा आपको हर हालत में बचत करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बचत ही बहुत बड़े रूप में आपके सामने आती है और आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। चाहे प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे कुछ और हो सकता है। मान लीजिए आपकी एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है, ठीक है, आप 5 ग्राम सोना ही खरीद लीजिए, एक सोने का जो सिक्का होता है छोटा सा, वही खरीद लीजिए, तो समय से 5-10 साल में आपके पास इतनी चीज़ इकट्ठी हो जाएगी जिससे आप एक कोई बहुत बड़ा ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ विकसित हो सकती है। और उस स्ट्रेंथ को इनकैश आप कभी भी करके उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने कोई भी इमरजेंसी वाला खर्चा आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करें, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करें, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, कॉपर में, और साथ ही साथ जो हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मरकरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेटर है, शुभ है। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, IT सेक्टर की कंपनियों में, या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी शेयर आपको मिल जाए, टेलीकॉम कंपनी से संबंधित, म्यूजिक कंपनी से संबंधित, और या फिर एजुकेशन स्टार्टअप की कोई स्थिति हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और सुख भाव के अधिपति शनि है जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। बहुत जल्द 17 जनवरी 2023 को शनि राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। आपको शनि का ढैया लग जाएगा, और वो चाहे शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, उसके बावजूद भी आपको मेंटली टॉर्चर करने से नहीं चूकेंगे। अर्थात आपके लिए जितना आज के समय में राहत का स्थिति है वो शायद 17 जनवरी के बाद में नहीं रहेगी। आपको प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा, स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, आपको अपने बारे में सेफ्टी सोचनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके परिवार में कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, पेरेंटल बिजनेस को लेकर के, पेरेंटल वस्तुओं को लेकर के, अधिकारों को लेकर के कोई फाइट चल रही है, तो उसका फैसला जितनी जल्दी हो उतना जल्दी कीजिए। जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, बाकी के लिए फाइट कीजिए, अन्यथा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। और आपको छोटे भाई बहनों का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर बातचीत करने की स्टाइल, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी। राशि से 5th हाउस में जो बृहस्पति विराजमान है वो आपको अच्छी सोच के साथ में पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकल होकर के इन समस्याओं पर, जो पारिवारिक समस्याएं, उन पर हावी होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, फैसला निकालना चाहिए। और वो फैसला निकालने के लिए अगर प्रेशर बनाना पड़े तो प्रेशर भी बनाना चाहिए। दिसंबर 2022 में एक्सपेंसेज हो सकते हैं, एक्सपेंसेज परिवार पर एक्सपेंसेज ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। हो सकता है माता जी पर, उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करना पड़े, या उनको कहीं जाना है कोई फैमिली फंक्शन में, या कोई उनको अपने किसी रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रबंध करना पड़ेगा। वो एक खर्चा है जो सामान्य खर्चा है, जो करना ही पड़ता है एज ए फैमिली मेम्बर। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 5th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति यहाँ पर स्वगृह अर्थात पंचम भाव के स्वामी स्वयं ही बृहस्पति है। इस भाव पर शनि की दृष्टि जरूर है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आपको स्ट्रेंथ, ग्रास्पिंग, नॉलेज, कंसंट्रेशन भरपूर मिलेगा, अर्थात बृहस्पति खुद ज्ञान के कारक है। ऐसी स्थिति में वो नेगेटिविटी, डाउट वाली स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। इस समय काल का जितना ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने को लेकर के, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई छोटा सा कोई कोर्स करना है, और चाहे वो कोर्स करस्पॉन्डेंस से ही क्यों नहीं हो, आपको अपनी नॉलेज को, आपकी अपनी डिग्रियों को, आपकी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। दिसंबर 2022 में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वो लोग जो लिटरेचर के, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या दर्शन शास्त्र, फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ऐसी सिचुएशन में मेडिकल या नॉन मेडिकल के साथ ही साथ जो लोग भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं,
चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च से संबंधित हो सकता है, स्पेस जो टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं बाहर पढ़ने के लिए, या आपको अब्रॉड में जाकर के पढ़ना है, उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेटर है। कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें, इंटरव्यू देना चाहें, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये समय आपको सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं 100% से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि श्योर हो जाए कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित वो उनको डिपार्टमेंट में है और डिपार्टमेंट का ही एग्ज़ाम होने वाला है, उनकी स्थितियाँ भी यहाँ पर बहुत बेटर है। आप में से जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये समय काल सपोर्ट करता है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं और आपका जो बैठने की पावर है, सिटिंग पावर है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रही है। तो यहाँ पर नॉलेज लेने का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, और यही ग्रह स्थितियाँ, यही जो योग है, ये सब कुछ काम करेंगे। तो संतान के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन संतान के खुद के एटीट्यूड में आपको कुछ चेंजेस नज़र आएगा। हो सकता है इरिटेटिव मेंटेलिटी आपको परेशान करे, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हावी होने का प्रयास करें, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आज के युग में हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी फीस ही हज़ारों में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कल्पना ही कर सकते हैं आज के युग से, और मैं अपने बचपन की कल्पना करूं जब मैं पढ़ता था स्कूल में, उस समय की फ़ीस और आज की फ़ीस में एक प्रकार से 1000 गुना का डिफरेंस आ चुका है। तो ये समय काल बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सोच समझ करके खर्चा करना पड़ता है। लेकिन संतान अपने आप में बहुत सीरियस दिखाई देगी। संतान से जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा, और जिनकी संतान विवाह योग्य है उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। आपकी बातचीत रंग लाएगी, आपके एफर्ट्स उसको कहीं न कहीं एंगेज करेंगे, अतः सगाई संबंध फाइनल होने की स्थितियां भी बहुत जल्द बनी हुई है। और जो खुद अपनी संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, संतान के बारे में धारणा कर रहे हैं, या उनकी संतान जो प्राप्ति की कामना है वो भी यहाँ पर अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अर्थात उनको भी संतान प्राप्ति से संबंधित सुखद समाचार मिल सकते हैं। और जो लोग इलाज करा करके संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनकी स्थितियां भी यहाँ पर बेटर बनी हुई है। तो संतान प्राप्ति के मामले में स्थितियां बहुत बेटर है। साथ ही साथ संतान के मामले में भी आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। जिनकी संतान इतनी बड़ी है कि उनके अपनी संतान होने वाली है, अर्थात आप ग्रैंड फादर बनने वाले हैं या आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस का सुख मिलने वाला है, वो स्थिति भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो संतान के मामले में, संतान के मामले में आप भाग्यशाली हैं। सिर्फ संतान के एटीट्यूड को आपने मेंटेन करना है, उसको अच्छे ढंग से संभालने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो राशि से 7th हाउस में विराजमान है, और इस भाव में राहु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या जिनको एक प्रकार से शौक है, उन लोगों को एक प्रकार की वार्निंग है कि यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कोई चोट दुर्घटना हो सकती है, आप बहुत गुस्से में आर्ग्यूमेंट करने में लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते हैं। और जो लोग एक एजेड में आते हैं, मिडिल एज में आते हैं, उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम सता सकती है, परेशान कर सकती है। जो डिप्रेशन के मरीज हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के, इरिटेशन में आकर के कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लंग्स इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, कोई चोट दुर्घटना, हड्डियों में चोट, और स्पेशली वो चोट आपके कंधे में लगेगी या आपके सिर के पिछले भाग में लग सकती है, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये चोट प्राय आपको सुबह के समय और ईस्टर्न साइड में जाते हुए लग सकती है, अर्थात पूर्व दिशा में जाते हुए लग सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट है, उनको तो और ज़्यादा सेफ साइड में रहना चाहिए। आपको गुस्से से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का जो कॉन्टैक्ट आपने नहीं ले रखा है कि हर चीज़ आप ही सही करेंगे, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों।
ऐसी स्थिति में रेस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़ना बहुत ईजी है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो दिसंबर 2022 जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में कोई न कोई साजिश की स्थिति आ सकती है, अर्थात आपके साथ में धोखा भी हो सकता है और आप विवाद में आकर के लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। और जो लोग शौकीन है शराब पीने के, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा खराब होने वाली है, अर्थात उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनके साथ हुआ क्या है और लड़ाई झगड़ा बहुत हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो साजिशें हो सकती है उससे सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा रुपया पैसे लेकर के इधर इधर फ्रेंड सर्कल में नहीं घूमना है, और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर सही लोग नहीं है, वहाँ पर उठना बैठना बंद कर दीजिए, अपने आप को सेफ साइड में ले आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में विराजमान है, और सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, जो कि आपकी राशि के अधिपति है, अर्थात यहाँ पर एक्सचेंज लॉर्ड की स्थिति आ गई है। सप्तम भाव के अधिपति राशि में, अर्थात फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस के अधिपति यहाँ सप्तम भाव में। तो आप मेरे घर में किराएदार हैं, मैं आपके घर में किराएदार हूँ, आप मेरा नुकसान करेंगे, मैं आपका नुकसान करूँगा। लेकिन इस नुकसान में एक चीज़ एक्स्ट्रा बनी हुई है, वो है सूर्य। कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, दम्भी बना देता है। मैं सही हूँ, ये विचारधारा उसके अंदर रहती है, और फिर मैं जो कंट्रोल करता हूँ, मैं जो फैसले लेता हूँ, वही माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, विवाद ज़्यादा होता है, और हर कोई आपसे प्रेशर में आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो सप्तम भाव में जहाँ स्नेह अपनत्व का वातावरण होना चाहिए, जहाँ पर एक दूसरे को समझने का वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर एग्रेशन या क्रोध या आवेश आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपके साथ में व्यवहार भी सही नहीं होगा, न आप सही व्यवहार करेंगे, न आपको सही व्यवहार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गृहस्थ सुख होता है, दाम्पत्य सुख होता है, वो आपसे ही दूर हो जाएगा, और आप सुख को, स्नेह को, अपनत्व को, समर्पण को तरस सकते हैं। और ये मंगल यहाँ पर 12 मार्च 2023 तक रहेगा। सूर्य की स्थिति जरूर 16 दिसंबर तक है, तो 16 दिसंबर तक ये आपसी विवाद, आर्ग्यूमेंट, या ये बोल सकते हैं अधिकार जमाने की लालसा, ये ज़्यादा हो सकती है, और उससे आपको परेशानी आ सकती है। 16 दिसंबर के बाद में राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को अहंकारी नहीं बनाना है, क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके बावजूद भी वो अपने घर में जाकर के तो नॉर्मल होता है, अपने जीवन साथी के साथ में वो नॉर्मल व्यवहार ही करता है, चाहे वो बहुत बड़ा मंत्री है और चाहे बहुत बड़ा कोई राजा के समान भी कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके बावजूद भी होगा तो वो अपने घर में नॉर्मल पर्सन ही। तो आप चाहे कितने भी बड़ी शख्सियत हैं, कितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपको यहाँ पर नॉर्मल हो जाना है, अपनी खुद की गृहस्थी को बचाना है। और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, ज़्यादा हैरेस करेंगे, ज़्यादा परेशान करेंगे, तो उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके जीवन साथी को हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब है आपका भी इन्वॉल्व होना, आपको भी उनको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, टेस्टिंग करानी पड़ेगी, और वो खुद जब तक स्वस्थ नहीं होंगी, जब तक आप भी हमेशा चिंतित ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को भी, और उनको भी समझाना पड़ेगा कि वो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू नहीं करें या अपसेट नहीं करें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो राशि से 5th हाउस में बृहस्पति सुख में स्थिति, सुखद स्थिति में, सप्तम भाव में मंगल विराजमान है जो एग्रेशन देंगे, और साथ ही साथ शुक्र की पोजीशन आपकी राशि कुंडली में फर्स्ट हाउस में है। तो ये सिचुएशन में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं फ्रेंडशिप में, अटैचमेंट में आप फिर भी आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आपको स्नेह अपनत्व मिलेगा, आपकी बात मानी जाएगी, और आप एक दूसरे के साथ में अच्छी ट्यूनिंग में समय व्यतीत करेंगे। आप कहीं भी बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल, अपना पार्टनर बहुत सही लगता है कि आपके मेंटल इक्विवेलेंट है, तो आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं, शादी के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, अर्थात प्रोफेशन भाव से, कर्म भाव से इसका विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस के स्वामी है सूर्य, जो कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है, राशि भाव में विराजमान है, और राशि से 10th भाव पर राहु की और मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों को 16 दिसंबर 2022 तक बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना चाहिए। कोई भी गलत हरकत से
नेगेटिविटी से बचना चाहिए, फालतू सर्कल से, या आप लोगों को एक प्रकार से काम करने की आदत नहीं है उस चीज़ से भी बचना है, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अन्यथा आपके आसपास वाले ही आपका वीडियो बना करके कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीरियसनेस आपके अंदर आनी जरूरी है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट की आप जो सैलरी ले रहे हैं उसके इक्विवेलेंट आपको काम करके बताना पड़ेगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और वो लोग भी अपने आप को आराम पसंद बता रहे हैं या अपने आप को गॉसिप में ही कोई इनको उलझाए रखते हैं या सारे दिन मजाक मस्ती चलती रहती है, उन लोगों के लिए भी एक प्रकार से वार्निंग है कि आपके ऊपर, आपकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। उसको आप सीरियसली समझिए और अपने आप को अपने काम धंधे में सीरियस रखिए। अपनी जो भी काबिलियत है, अपना हुनर है, उसको और ज़्यादा पॉलिश कीजिए ताकि आप और ज़्यादा योग्य बन पाएँ। 16 दिसंबर 2022 के बाद में स्थितियां आपके लिए कुछ कंफर्टेबल हो सकती है, बेटर हो सकती है, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो आपको एंग्जाइटी देती रहेगी, वो आपको गुस्सा भी दिलाती रहेगी और आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने की गलती कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोफेशनल्स की बात है, आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। आपके लिए बहुत बड़ी डील या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम की स्थितियां बन सकती है। आपका कोई क्रिएशन, कोई केस आपका शानदार उपलब्धि दिला सकता है और इस केस की बदौलत आपके पास में काम का ढेर लग सकता है, अंबार लग सकता है। और जहाँ तक बिजनेसमैन का सवाल है, यहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने आप को अपने काम में झोंकना पड़ेगा, तो जाकर के आपको संतुष्टि मिल सकती है, अपना कामकाज आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कोई कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। आपका संघर्ष यहाँ पर रंग लाएगा, आपकी मेहनत का फल आपको दिखाई देगा, कामकाज आगे बढ़ेगा, वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूँ के संदर्भ में काम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ 16 दिसंबर के बाद में बहुत सुखद बनेगी। अर्थात आपके लाभ की मात्रा भी बढ़ जाएगी, आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी अपने कामकाज में ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, जिनकी अपनी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है। आपकी मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकती है, नए असाइनमेंट दिला सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है। ये स्थितियाँ आपके लिए वर्चस्व वाली है या आपका नेम फेम बहुत शानदार स्थिति में बढ़ सकता है और आने वाला समय और ज़्यादा बेटर होने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, जो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकता है, आपको व्यर्थ में आवेशी बना सकता है, आपको क्रोधित बना सकता है और क्रोध और आवेश में सुख नहीं मिलता है, सिर्फ दुख ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से राहत मिलेगी। आपको नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है, हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है, आसपास हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, ये भी एक उपाय हो सकता है, उससे भी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आपको केतु के उपाय करने की आवश्यकता है। आपको हर शनिवार को काला तिल और या फिर छतरी का दान देना है, कंबल का 2 रंग का कंबल होता है, सफ़ेद और काले रंग का कंबल, वो दान देना है। उससे भी व्यर्थ के दोष आरोपण, व्यर्थ की गलतियाँ या फिर जो व्यर्थ में पैसा खर्च करके अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं या दिखावे के रूप में खर्च करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर लगाम लग सकती है, अर्थात उनको उस सिचुएशन में राहत मिल सकती है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन दूर हो सकता है। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों हजारों सालों से राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आधुनिक युग तक व्यक्ति रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, उपयोगिता है, इसीलिए कोई भी वस्तु धारण करते हैं। अन्यथा कौन व्यक्ति एक रुपए पैसे दे करके भी वो लोग अपने गले में पहने या अंगूठियां बनाए। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के अनुसार अपने शरीर का सुख के लिए, जीवन का सुख के लिए, अपने कैरियर का सुख या संतान सुख के लिए, भाग्य के सुख के लिए आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 3 रत्न होते हैं, आपके 1st हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का। मोती, मूंगा और पुखराज एक साथ में पहनना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी बन जाए।
और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी राशि के धन योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 रत्न होते हैं, आप उसको पहन करके भी लाभ उठा सकते हैं। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ऑफिस टाइम में संपर्क करना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ऑफिस का 10 से 6, उस समय संपर्क करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको दूर करेंगे, या आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो आपको घर बैठे वो चीज़ें मिल सकती है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको आगे आने वाले समय की जानकारी हो सकती है, जिससे आप सेफ हो सकते हैं या और कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं। तो आप चाहे घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या फेस टू फेस मिलें, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर संपर्क करके घर बैठे ही आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, जिज्ञासाओं की संतुष्टि होती है वो कर सकते हैं। आप और मैं ही होंगे और कोई तीसरा नहीं होगा, इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।